नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चित्रकूट में तेज रफ्तार का कहर दिखा है। सड़क किनारे बैठे 5 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। सड़क हादसे में इन 5 की ही मौत हो गई है। बता दें, सड़क किनारे ट्रक बनाते समय यह हादसा हुआ। राजापुर क्षेत्र के बरगदीपुरवा के पास की एक घटना है। तो ट्रक बनाते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। सड़क के किनारे 5 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। बता दें, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़क किनारे ट्रक बनाते वक्त यह हादसा हुआ था। राजापुर क्षेत्र के बरगदीपुरवा के पास की एक घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चित्रकूट से किनारे 5 लोगों को कुचल दिया। 5 की ही मौत हो चुकी है। राजापुर क्षेत्र के बरगदीपुरवा के पास की ये घटना बताई जा रही है। बता दें, ट्रक ने इन 5 लोगों को कुचल दिया। सड़क किनारे 5 बैठे थे। बता दें, ट्रक की वजह से आपको ये बता दें, सड़क किनारे तेज रफ्तार का ये कहर 5 लोगों की जिंदगियां ले गया। सड़क किनारे 5 लोगों को ट्रक ने कुचला है। तो सड़क किनारे ट्रक बनाते समय यह हादसा हुआ। संवाददाता सोहन लाल हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए। सोहन लाल, आपसे जानेंगे, 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है, क्या कुछ किया जा रहा है? जी, आपको बता दूं कि ये देर रात की घटना थी, जिसको लेकर के एक ट्रक खराब हुआ था। ये बगदरी मोड़ के पास राजापुर थाना अंतर्गत है। जैसे ही ये ट्रक खराब हुआ था तो ट्रक मालिक और उसके कंडक्टर और ड्राइवर और एक आध लोग और 5 लोग कुल थे, तो वो ट्रक को बनवा रहे थे। जैसे पीछे से एक अनियंत्रित ट्रक इतनी तेज रफ्तार पे आया, जिसको अपनी चपेट में 5 लोगों को ले लिया था, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौके पर मौत हो गई थी और 2 लोगों को प्रयागराज रिफर कर दिया गया था, जिनमें से जो है 2 की और मौत हो गई है, जिसको लेकर के पुलिस शवों को कब्जे में लेकर के पीएम मर्चेंट हाउस के लिए भेज दिया। अगर हम मुआवजे को लेकर कुछ बात करें, क्या मुआवजे की कोई बातें आ रही हैं सामने? जी, बता दूं कि जिस तरह से परिजनों का आरोप है कि ये घटना जो है जानबूझ से की गई है, तो परिजन जो है लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रशासनिक आदेश आया नहीं मुआवजे को लेकर। लेकिन परिजन लगातार इस मांग को लेकर के अड़े हुए हैं कि हमको मुआवजा दिया जाए, और जो है जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ उसके खिलाफ जो है 302 की जानबूझकर के हत्या करने के तहत FIR दर्ज की जाए। ठीक है। और जिस तरीके से हादसे की अगर हम बात करें, तो ट्रक बनाते समय यह हादसा हुआ है। ट्रक बनाते समय हादसे की अगर हम डिटेल लेना चाहें। जी, बता दूं कि ट्रक जो है खराब था, जिसको लेकर के ड्राइवर ने अपने मालिक को फोन करके बुलाया था। तो वहाँ के जो मिस्त्री था, तो मिस्त्री को लेकर के ये ट्रक को बनवा रहे थे। जैसे ही बनवा रहे थे तो मेन रोड से थोड़ा किनारे खड़ा हुआ था ट्रक। जैसे ही ये साइड में खड़े थे तो ये पीछे से ट्रक अचानक से तेज रफ्तार में आया और उन 5 को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे जो है 3 की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 को आनंद फानन पे नियर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर भेजा गया था। वहां से डॉक्टरों ने प्रयागराज के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान जारी। बंगाल के 5 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की 47 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मतदान केंद्र पर लोग थर्मल स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। तो असम में 47 सीटों पर और मतदान केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर। बंगाल के 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान हो रहा है।
असम की 47 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो चुनावों को लेकर जो तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं अब रंग लाएंगी। तो ये लाइनें देखकर अंदाजा लगाया सकता है कि मतदाताओं में भी अलग जोश है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ब्रजेश, असम और बंगाल में मतदान जारी है पहले चरण का, किस तरीके की तस्वीरें रह सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये बेहद अहम दिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त असम और बंगाल के अलग अलग सीटों के लिए मतदान जारी है और मतदान को लेकर के अगर बात की जाए तो अभी तक स्थितियां जो है शांतिपूर्ण है और मतदाताओं का रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तो ये बहुत अर्ली है ये कह पाना कि किस तरीके से मतदान का प्रतिशत रहेगा, लेकिन जो रुझान दिख रहा है उसके मुताबिक तो ये है कि लोग बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण माहौल में अभी तक जो है बहुत ज्यादा कहीं पर तनातनी देखने को नहीं मिली है, जिस लेवल पर जो है उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से बंगाल में कैंपेन में हिंसा हुई, जबरदस्त तरीके से टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जो है हुआ। लेकिन कुछ जगह पर जरूर आ रहा है कि टीएमसी ने आरोप लगाए हैं, तो लेकिन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में जो है फिलहाल अगर देखा जाए तो बढ़ चढ़ करके लोग वोट कर रहे हैं। खास करके अगर असम की बात करें तो असम में काफी जोश देखने को मिल रहा है मतदाताओं में जो है, और वहां पर बंगाल में भी लगातार जो है वोटिंग जारी है। दोनों तरफ यूं तो बात की गई है कि जो है वोटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कोविड गाइडलाइंस का पालन हो, तो वो भी कोशिश की जा रही है कि उसको भी इम्प्लीमेंट कराया जाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों जगह पर जो है पूरे एहतियात के साथ इस वक्त वोटिंग चल रही है। तो एक तरीके से मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखे जा रहे हैं, और आपने जैसे कि बताया कि असम में जो उत्साह देखा जा रहा है, बंगाल में भी मतदान जारी है, और पहले से जो प्रचार जारी थे उसको देखकर अगर हम बात करें तो इस बार अगर हम चुनावी समीकरण और जो मतदान की संख्या की बात करें, कोविड को देखते हुए लोगों में डर भी होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि कोविड के मामले फिर से एक बार बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इसीलिए इस तरीके से जो है डिजाइन किए गए थे चुनाव आयोग द्वारा। 30 विधानसभा सीटों पर बंगाल में आज वोटिंग है, 47 सीटों पर आज असम में वोटिंग है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 73 लाख से अधिक मतदाता जो है इस वक्त बंगाल के अंदर जो है मतदान करेंगे ओवरऑल 191 सीटों को लेकर के जो है। तो कोविड गाइडलाइन इसमें कितना फॉलो हो पाएगी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने न सिर्फ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, बल्कि इसके साथ ही कोविड गाइडलाइन को भी इम्प्लीमेंट कराने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर सर्किल बनाए गए हैं। सर्किल के हिसाब से ही मतदाता अंदर जाएंगे ताकि दोनों के बीच में जो है जो डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रहे। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरे सुरक्षित, निष्पक्ष और जो है शांतिपूर्ण वातावरण में जो है ये मतदान कराया जाए। तो उसी के तहत फिलहाल मतदान की प्रक्रिया चल रही है, और अभी तक कोई बहुत बड़े गतिरोध की खबर नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अभी बीजेपी की तरफ से भी टीएमसी के कुछ सदस्यों को लेकर ऐतराज जताया गया है, खासकर नंदीग्राम से जो है, लेकिन बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कहीं इस तरह की कोई खबर नहीं है। शांतिपूर्ण मतदान देखे जा रहे हैं एक तरीके से दोनों ही जगह पर। बिल्कुल पूरी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहे हैं। असम और बंगाल दोनों जगह पर जो है वोटर निकल रहा है, वोट कर रहा है, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वोट की रफ्तार और बढ़ेगी। ठीक है ब्रजेश, नजर बनाकर रखिएगा, एक एक अपडेट्स मिलती रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली से खबर, पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है, असम और बंगाल के लोगों से मतदान की अपील की है। तो लोगों से भारी मतदान की उन्होंने ये अपील की है, और ट्वीट के जरिए उन्होंने निवेदन किया है। तो वो ट्वीट इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। असम और बंगाल में मतदान जारी है पहले चरण का, तो ये ट्वीट दिखा रहे हैं।
जिसमें उन्होंने अपील की है फेज 1 के इलेक्शंस जो मतदान हो रहे हैं। तो टुडे फेज 1 of the West Bengal Assembly elections begin. I would request all those who are voters in the seats polling today to exercise their franchise record numbers. तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि जो मतदाता है उनको लेकर जो रिक्वेस्ट की है, अपील की है। आपको बता रहे हैं असम और पश्चिम बंगाल इन चुनावों के पहले चरण के मतदान को लेकर यह अपील की गई। और लखनऊ से खबर, रेप कांड में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद बरी कर दिए गए हैं। चिन्मयानंद को एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी किया है। कोर्ट ने कहा है अभियोजन आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं कर रहा है। शाहजहांपुर की लॉ छात्रा ने आरोप लगाया था चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण करने का यह आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभियोजन कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहा है। आरोपी के खिलाफ आरोपों को सिद्ध करने में नाकाम साबित हो रहा है, इसीलिए चिन्मयानंद को बरी कर दिया गया। रेप कांड में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद बरी कर दिए गए। स्वामी चिन्मयानंद पर एलएम छात्रा द्वारा जो भी आरोप लगाए गए थे, माननीय न्यायालय ने उनको खारिज किया है और स्वामी चिन्मयानंद को बाइज्जत बरी किया। स्वामी चिन्मयानंद पर एलएम छात्रा द्वारा जो भी आरोप लगाए गए थे, माननीय न्यायालय ने उनको खारिज किया है और स्वामी चिन्मयानंद को बाइज्जत बरी किया। स्वामी चिन्मयानंद पर एलएम छात्रा द्वारा जो भी आरोप लगाए गए थे, माननीय न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी किया। स्वामी चिन्मयानंद पर एलएम छात्रा द्वारा जो भी आरोप लगाए गए थे, माननीय। तो लखनऊ से इस वक्त की खबर है, एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को बरी कर दिया है। सबूतों के अभाव में जो आरोप थे वो सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, उसको देखते हुए चिन्मयानंद पूर्व केंद्रीय मंत्री उनको रेप कांड में आरोपी थे और बरी कर दिया गया है। शाहजहांपुर की लॉ स्टूडेंट ने आरोप लगाया था, लेकिन वो आरोप कहीं ना कहीं अब सिद्ध होता हुआ नजर नहीं आया। शाहजहांपुर की लॉ छात्रा की तरफ से आरोप लगाया गया था, शारीरिक शोषण का आरोप चिन्मयानंद पर था, लेकिन सबूत नहीं होने के कारण, अभाव होने के कारण, बता दें जो आरोप थे उनको सिद्ध नहीं कर पा रहे थे। ब्यूरो चीफ आदित्य द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, चिन्मयानंद स्वामी को बरी कर दिया गया है सबूतों के अभाव में, ऐसे में अब तस्वीरें कैसी रह सकती हैं? देखिए, इस मामले में जब ये मामला आया था तभी उसमें ब्लैकमेलिंग का मसला सामने आया था। उसके बाद से पुलिस ने जब चिन्मयानंद से भी पूछताछ की थी, साथ ही जो आरोपी पक्ष थे उनसे भी बातचीत हुई थी, तो उसके बाद लगभग चीज क्लियर हो गई थी कि कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग केस है। और उसके बाद कोर्ट ने सारे पक्ष से सुनवाई की और उसके बाद जब कोर्ट में किसी तरह की कोई सबूत और गवाह नहीं पेश हो पाए तो चिन्मयानंद को कल जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। और इसके साथ एक जानकारी और देना चाहेंगे जी, जो आरोप पक्ष से जिन्होंने पर आरोप लगाया हुआ था चिन्मयानंद पर, उन्होंने भी किसी तरह की कोई बात आप कहने से इनकार कर दिया है। जी, तो अभी यानी कि जो पीड़ित पक्ष रहा है, जिन्होंने आरोप लगाए थे, उनकी तरफ से कोई भी बात नहीं कही जा रही है? जी हाँ, उनकी तरफ से किसी तरह की कोई बात नहीं कही जा रही है और अब वो पूरी तरह से वो भी शांत है और उनका ये कहना है कि कुछ गफलत रही थी आपस में, उस गफलत के चलते आरोप प्रत्यारोप हो गए थे। जबकि सामने क्लिप आई हुई थी, उन क्लिपों को अगर देखें तो काफी कुछ क्लियर हो रहा था। लेकिन अब जब आरोपी और जो पीड़ित हैं वही आरोप लगाने को तैयार नहीं है और अपनी बात से मुकर गए हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि चिन्मयानंद को माफ कर दिया जाएगा और वो बरी हो गए हैं पूरी तरह से। बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और ग्रेटर नोएडा से खबर, होली और चुनाव को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर है। शराब माफिया के खिलाफ आबकारी विभाग का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर यह चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान आने जाने वाली सड़कों की इसके तहत जांच की जा रही है और गाड़ियां जो जा रही हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। ऐसे में खास ख्याल रखा जा रहा है कि होली का त्योहार भी है और चुनावी माहौल भी है।
कोई भी अराजकता ना फैले, कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरीके के यहाँ उपद्रव ना मचाए, उसको देखते हुए ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है, संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है और खुले में आपको ये भी बता दें, शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं उस चेकिंग अभियान की, जब आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। शराब माफिया के खिलाफ आबकारी विभाग का ये सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चलिए ठीक है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की ये तस्वीरें हैं जहां चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको ये बता दें, चेकिंग अभियान के जरिए होली और चुनाव को लेकर ये चेकिंग की जा रही। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो ट्रक से चित्रकूट में 5 लोगों की मौत हुई। बता दें, हादसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दिए, तो घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दे दिए हैं। बता दें, चित्रकूट में ट्रक बनाने के दौरान यह हादसा हुआ था। सड़क किनारे मौजूद 5 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया था। तेज रफ्तार का ये कहर देखा गया। फिलहाल 5 लोगों की मौत हो चुकी है हादसे में और घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और दुख जताया हादसे पर, और साथ ही उन्होंने कहा है कि हर संभव मदद कराई जाए और जो घायल हैं उनका समुचित उपचार भी कराया जाए, और साथ ही अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं। खबर बुलंदशहर से रिश्वत लेते डीपीआरओ दफ्तर का बाबू देखा गया। बता दें, बाबू मनोज कुमार का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। सफाई कर्मचारियों से ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर रिश्वत लेता दिखाई दे रहा है ये बाबू। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो वीडियो वायरल हुआ है। सफाई कर्मचारी से 5,000 रुपए रिश्वत ली है। बाबू मनोज कुमार इसका नाम है, जो रिश्वत लेते हुए नजर आ रहा है। डीपीआरओ का बाबू मनोज कुमार। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या एक्शन लिया जाएगा। डीपीआरओ दफ्तर का ये बाबू रिश्वत लेता हुआ, बता दें, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर ये रिश्वत ली जा रही है सफाई कर्मचारियों से। संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ बुलंदशहर से अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए। अशोक, ये वीडियो कब का बताया जा रहा है, कब से वायरल हो रहा है और क्या अब एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल कोमल, आपको बता दूं तो ये डीपीआरओ को बाबू बताया जा रहा है विकास भवन में। विकास भवन के बाहर एक किसी कागज पर साइन करते हुए दिख रहा है, जिसमें साफ साफ दिखते कि 5,000 रुपए की रिश्वत लेते भाई बाबू दिख रहा है। करीबन 1 महीना पुराना ही वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो के आधार पर इसमें डीपीआरओ ने जांच कमेटी बैठा दी है। जांच के उपरांत जो भी दो इसमें देखा जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे में हम कार्रवाई को लेकर बात कर रहे हैं अशोक, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबर अमरोहा से, सीएल गुप्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। संदिग्ध परिस्थितियों में यह आग लगी। आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल है। थाना डिडौली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का यह मामला है। किन कारणों के चलते कैसे आग लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 1 इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमरोहा से सीएल गुप्ता फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी थी। भारी नुकसान का यहां अंदेशा जताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।